नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 5 अगस्त है। 5, 6 और 7 अगस्त को मॉनसून का कैसा होगा मिजाज, इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, मॉनसून की अक्षीय रेखा के पूरब में अभी नीचे रहने की वजह से थोड़ा सा गतिविधियां नीचे हैं। जैसे जैसे मॉनसून की अक्षीय रेखा ऊपर की तरफ खिसकेगी, जो एक्टिविटी है वो भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी और निचले इलाकों में और कम होती जाएगी। ऑलरेडी देश भर में बारिश, देश के तमाम इलाकों में बारिश काफ़ी कम हो गई है, लेकिन आंकड़े अभी अगर हम देखें तो वो भी अभी भी सरप्लस बने हुए हैं 5% ऊपर। और ये आंकड़े हैं 1 जून से लेकर 4 अगस्त तक के, कल तक के आंकड़े हैं। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम पूरे भारत में देखें तो सामान्य से 5% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 481.9 मिलीमीटर की जगह पर 504.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। और डेफिशिएंसी वाले राज्यों की या संघ शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में एकमात्र लक्षद्वीप है, जहां पर कल सामान्य था, आज बढ़ गया है आंकड़ा, 20% हो गया, क्योंकि 19% कमी या 19% अधिकता को सामान्य माना जाता है। इसका उदाहरण मैं आपको दिखा देता हूं। कुछ क्षेत्रों में सामान्य से 13% कम है बारिश, लेकिन फिर भी सामान्य है। ये असम में 18% कम है, फिर भी ये सामान्य की श्रेणी में है। 16% कम के साथ बंगाल, पश्चिम बंगाल का रीजन भी सामान्य की श्रेणी में है। तो यहाँ पर डेफिशिएंसी अब आ गई है और 20% की होने की वजह से ये डेफिशिएंट स्टेट हो गया है या यूटी हो गया है। 37% की कमी केरल में है और बिहार और झारखंड में 36% की कमी है। बिहार में 45% अभी भी कम वर्षा बनी हुई है। लेकिन अगले कुछ दिनों के दौरान थोड़ा सा अंतर इसमें आएगा। बड़ा अंतर तो नहीं आएगा, क्योंकि लगभग आधे का अंतर है। इधर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कमी है और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में कमी है। पश्चिमी भागों में सामान्य वर्षा हुई है। बाकी जगहों पर आप देख ही रहे हैं, या तो सामान्य बारिश है या सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। आज जो संभावना है, बीती रात में ही दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। वेस्ट यूपी में भी बारिश हुई है और ठीक ठाक बारिश का आंकड़ा रहा दिल्ली में। और सुबह के समय भी बारिश होती रही है, लगभग 9-10 बजे तक, ऑन एंड ऑफ। तो यहाँ पर बारिश की जो संभावनाएं थी बहुत प्रबल नहीं थी, लेकिन कंडीशन जो दिख रही थी उसके आधार पर मैंने आपको सजेस्ट किया था कि यहाँ पर चांसेस रहेंगे पूर्वी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी राजस्थान और दिल्ली में। तो इस तरह की बारिश हमें देखने को मिली है। आज की अगर मैं बात करूँ तो पूरा जो उत्तर प्रदेश का बेल्ट है और साथ ही साथ गंगा का मैदानी इलाका, इधर दक्षिणी बिहार और उत्तरी झारखंड, पश्चिम बंगाल का, इन सभी भागों पर नमी का प्रवाह लगातार बने रहने के कारण बारिश की संभावना भी रहेगी। पूर्वोत्तर में तो अच्छी बारिश होगी। अरुणाचल, असम, मेघालय और नागालैंड तक, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में लाइट रेन की संभावना रहेगी। इधर उत्तर प्रदेश में दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश की संभावना है। दक्षिणी भागों में वाराणसी और प्रयागराज से लेकर के आगरा, मेरठ तक कई जगहों पर तेज़ बारिश होगी। साथ ही साथ बरेली से लेकर मेरठ, मुरादाबाद के बीच में बारिश तेज़ होगी। इधर ग्वालियर समेत जो दक्षिण उत्तर पूर्वी राजस्थान का रीजन है, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर और गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया और आसपास के इलाकों से लेकर सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। इंटेंसिटी भी हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की रहेगी। लेकिन दक्षिणी मध्य प्रदेश में और पश्चिमी मध्य प्रदेश में चांसेस बारिश की बहुत रिड्यूस हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ और ओडिशा पर बारिश की गतिविधियां बहुत कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ साउथ पेनिनसुलर रीजन पर ना तो तमिलनाडु में चांसेस ज़्यादा बारिश के हैं, ना ही केरल में और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या कर्नाटक में। सभी जगहों पर मुख्यतः ड्राई वेदर की संभावना है। हो सकता है थोड़े बहुत बादल दिखाई दें, क्योंकि नमी यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर हाई क्लाउड बन सकते हैं जो सिर्फ धूप को रोकते हैं, बारिश नहीं देते। मीडियम या लो क्लाउड ही बारिश देते हैं, जो निचले ट्रोपोस्फियर पर बनते हैं। तो ऐसे बादल फिलहाल यहाँ पर बनेंगे नहीं, ऐसा लग रहा है। तटीय कर्नाटक और केरल तथा लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर वर्षा जरूर हो सकती है। बाकी इंटीरियर पोर्शन में मामूली बारिश की संभावना रहेगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर विदर्भ और कोंकण, गोवा में यहाँ पर बारिश हो सकती है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात और राजस्थान के अधिकांश भागों में बाकी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा, जबकि दिल्ली और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन भागों पर, साथ ही साथ उत्तरी पंजाब, उत्तर पूर्वी हरियाणा, इन भागों में कई जगहों पर रुक रुक करके हल्की वर्षा कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है, आज दिन में भी और रात के समय भी। इसके बाद हम कल की बात करते हैं। कल यानी कि 6 अगस्त की। 6 अगस्त को जैसे ही मानसून की अक्षीय रेखा का पूर्वी सिरा ऊपर की तरफ बढ़ेगा, जो गतिविधियां हैं वो ज़्यादातर कंसंट्रेट हो जाएंगी पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत तथा एडजॉइनिंग उत्तर प्रदेश के रीजन में। और इन भागों में कई जगहों पर भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। बिहार पर अच्छे दिन आ सकते हैं इस मानसून की अक्षीय रेखा के ऊपर जाने के चलते। तो बिहार में कई जगहों पर भारी बारिश कल आपको देखने को मिलेगी, जिसमें भागलपुर और
पटना, गया, शेखपुरा, नालंदा, नवादा और जहानाबाद से लेकर बक्सर, कैमूर के बीच में, वैशाली में भी तेज़ बारिश हो सकती है। सिवान, गोपालगंज और भागलपुर, दरभंगा तथा किशनगंज में भी बारिश हो सकती है। चंपारण में भी बारिश की संभावना रहेगी। उत्तर प्रदेश की बात अगर करें तो पूर्वी रीजन पर अभी आप देख रहे हैं आज जो उत्तरी इलाका है, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, गोंडा, बलरामपुर, अकबरपुर और आसपास के इलाके, अयोध्या, इन भागों में आज चांसेस कम है। कल यहाँ पर चांसेस बारिश के ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ गोरखपुर और देवरिया, बलिया, कुशीनगर से लेकर बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी के बीच में, गोंडा, बस्ती के बीच में कई जगहों पर भारी बारिश की उम्मीदें हैं। जबकि दक्षिण पूर्वी जो उत्तर प्रदेश का रीजन है, यहाँ पर मैं कहूँगा कि अमेठी, रायबरेली और अयोध्या, सुल्तानपुर से लेकर प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज और वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, इन भागों में आज तो तेज बारिश की संभावना है। कल हल्की से मध्यम बौछारें गिरने के आसार हैं। इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में फिलहाल ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। कासगंज, बदायूं, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद और बरेली, शाहजहांपुर से लेकर गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, शामली, मेरठ, मुरादाबाद और नजीबाबाद में, इन भागों में हल्की से मध्यम हल्की वर्षा कहीं कहीं पर हो सकती है। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में लाइट रेन की संभावना है। राजस्थान के और पंजाब के अधिकांश भागों में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन उत्तरी पंजाब और उत्तर पूर्वी हरियाणा के इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश में उत्तर पूर्वी रीजन में थोड़ी बहुत बारिश होगी, लेकिन ओवरऑल देखें तो मध्य प्रदेश में कल आज की तुलना में 70-80% से ज़्यादा जिलों में ड्राई वेदर रहेगा। 15-20% यानी उत्तरी इलाकों में कहीं कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं और बहुत हल्की वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी हल्की बारिश की संभावना रहेगी। बाकी ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र में, कोंकण, गोवा में और कर्नाटक के तटीय इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा होगी। बाकी सभी जगहों पर साउथ पेनिनसुलर रीजन में, मध्य भारत में, गुजरात समेत ड्राई वेदर की संभावना दिखाई दे रही है। बात करते हैं 7 अगस्त की। 7 अगस्त को भी साउथ पेनिनसुलर रीजन में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ अलीबाग से लेकर यानी रायगढ़ से लेकर सिंधुदुर्ग और गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल, लक्षद्वीप में थोड़ी बहुत गतिविधियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बहुत मामूली चेंजेस आपको परसों 7 अगस्त को दिखाई देगा। पूर्वी तटीय इलाकों पर भी थोड़ा सा एक्टिविटीज़ बढ़ सकती हैं, जिसमें पुदुचेरी, चेन्नई, मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम समेत तटीय ओडिशा के रीजन शामिल होंगे। यहाँ थोड़ी बहुत गतिविधियाँ हो सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में कई जगहों पर भारी बारिश, असम के पूर्वी भागों में भारी बारिश होगी और माफ कीजिएगा, पूर्वी असम, पश्चिमी भागों में भारी बारिश होगी। पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में लाइट रेन की संभावना या ड्राई वेदर की संभावना रहेगी। यहाँ पर आप देखिए, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों, झारखंड तथा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पर ड्राई वेदर मेनली रहेगा। लाइट रेन हो सकती है। बाकी बिहार के लोगों को 7 अगस्त को इस सीज़न की पहली या दूसरी सबसे हैवी रेन यहाँ पर मिल सकती है और परसों का दिन होगा जब तेज़ बारिश की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। कॉन्सेंट्रेट होगा मॉइस्चर यहाँ पर, क्योंकि मानसून की अक्षीय रेखा और ऊपर पहुँच जाएगी, तो यहाँ जमकर बारिश होने की संभावना रहेगी। और उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में अयोध्या से लेकर जो कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर से लेकर बरेली, शाहजहांपुर तक कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। बाकी दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में लाइट रेन की संभावना रहेगी। हरियाणा, पंजाब, गुजरात और दिल्ली समेत इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन पंजाब और हरियाणा के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में कई जगहों पर, हिमाचल में 1-2 जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार बने रहिए मेरे साथ। जानकारी ठीक लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सबसे पहले कर लीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।